अभी तो सूरज निकल आया है, थोड़ा सा फॉग कम हो गया है। तो आज बहुत ज़्यादा फॉग था, लग रहा था कहीं हम हिल स्टेशन पे आ गए हैं जैसा फीलिंग आ रहा था। और फॉग के कारण ही मौसम खुशनुमा था। थोड़ा थोड़ा फॉग आपको दिख रहा होगा। अभी जैसे जैसे सूरज और गर्म होगा फॉग खत्म होता चला जाएगा। हेलो दोस्तों, की हाल चाल? बड़े छोटे सबको सतरंगी सलाम। इन दोनों की मस्ती खत्म होती ही नहीं है। दोनों जब कियान शांत रहेगा तो कैफी जाके तंग करेगी, और जब कैफी शांत रहती है तो कियान आके तंग करता है, और जब कियान तंग करता है तो कैफी को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि कियान कान पकड़ के खींचता है तो कभी पूंछ खींचता है। अभी कियान दूसरे काम में बिजी है, अदरवाइज कैफी का कान खींचता तो कभी पूंछ खींचता, कभी दांत गड़ाता अपना। कियान कियान आज बहुत ही स्पेशल डे है और इसी कारण बहुत कन्फ्यूजन था, क्या करें क्या नहीं करें, क्या करें, क्या ब्लॉग डालें क्या ब्लॉग डालें। और स्पेशल डे ये है कि आज हमारे भारत के महान वीर सपूत भगत सिंह का जन्म दिवस है। तो हम सोच रहे थे कि क्या बोलें क्या करें, उनके बारे में ही चलिए आज कुछ बात कर लेते हैं। उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में, जब वो बच्चे थे वो क्या करते थे। उनका जन्म 28 सितंबर आज ही के दिन 1907 ईस्वी में हुआ था, और वो अद्वितीय थे। और जिस उम्र में बच्चे खेला करते हैं बैट बॉल गिल्ली डंडा, उस उम्र में वो भारत की आज़ादी के लिए बहुत कुछ सोच रहे थे कि भारत को कैसे आज़ाद करवाया जाए। आपको शायद मालूम नहीं हो या बहुतों को मालूम भी होगा कि मात्र 11 वर्ष की आयु में जब थे वो, 11 वर्ष का बच्चा आज की डेट में मोबाइल चलाना जानता है, गेम चलाना जानता है, और ज़्यादा कुछ नहीं, एफ भी चला लेता है, व्हाट्सएप यूज़ कर लेता है, और कुछ नहीं। जब वो 11 वर्ष के थे उस समय एक कांड हुआ था भारतवर्ष में 1919 ईस्वी में, जिसको बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जहाँ पे अंग्रेज़ों ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाई थी। उसमें बहुत सारे भारतीय मारे गए थे। उसी से वो बहुत मर्माहत हुए, बहुत आहत हुए, और उसके बाद वो उस जगह पे गए, जलियांवाला बाग में गए, और वहाँ से मट्टी, खून से सनी मट्टी लेके आए, और उस मिट्टी को अपने घर में रखा, एक पोटली में बांध कर उस मिट्टी को डेली पूजा करने लगे। और उन्हें वो बात कचोटने लगी कि कैसे हम भारत को आज़ादी दिलाएं, कैसे अपने भारत माता को आज़ाद करवाएं अंग्रेज़ों से। और सोचने वाली बात है, मात्र 30,000 अंग्रेज़, जो कि हमारी भाषा भी नहीं समझते थे, और हम 30 करोड़ भारतीयों पे शासन करते थे। ये बहुत निंदनीय बात है। और इसके लिए वो, उस समय उनकी उम्र छोटी थी, तो उस समय वो गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, उसमें वो उन्होंने भाग लिया, और गांधी जी के विचारों को लेकर वो आगे चलने लगे। और तो असहयोग आंदोलन आगे बढ़ा था। उन गांधी जी का मानना था कि असहयोग आंदोलन में अगर सभी भारतीय साथ देते हैं तो अंग्रेज़ 1 साल के अंदर भारत छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन चौरी चौरा कांड उसी समय हुआ, और चौरी चौरा कांड में क्या हुआ कि जब भारतीय अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे अहिंसक तरीके से, तो उस समय अंग्रेज़ों ने लाठीचार्ज किया, जिसके उपरांत भारतीयों ने गुस्सा में एक थाने को जला दिया, और पूरे भारतवर्ष में फिर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए गांधी जी कि हमें हिंसक आंदोलन नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं भगत सिंह को लगा कि नहीं, इस माध्यम से भारत को आज़ादी नहीं मिल सकती है, इसलिए उन्होंने गरम दल मतलब कि हथियार उठाया। और उनके बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो कॉलेज लाइफ में थे तो मात्र कॉलेज लाइफ के शॉर्ट पीरियड में उन्होंने लगभग 300 किताबें पढ़ी। और किताब एक सशक्त माध्यम है जिससे कि आप अपने अधिकार के बारे में, विश्व के बारे में, लोगों के बारे में जान सकते हैं। और भगत सिंह किताब के माध्यम से उन्होंने समझा कि कैसे पूरे विश्व में क्रांतिकारी अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए अपनी मांग को लेकर आगे आते हैं। और भगत सिंह ने फिर जोरदार तरीके से अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू किया,
और विरोध के उपरांत ही जब देखे कि अंग्रेज़ बहरी हो रही है, अंग्रेज़ हमारी बात नहीं सुन रही है, तब उन्होंने बम फेंका था असेंबली में, खाली जगह में, जिससे कि किसी को कोई नुकसान न हो, सिर्फ उनकी आवाज़ पहुँचे। उन्होंने चिट्ठियाँ भी उसमें कुछ हैंडबिल भी डाला था कि हमारी बात सुनी जाए, और उसके नतीजा उनको जेल भेज दिया गया। चाहते थे वो उस समय भाग भी सकते थे, लेकिन भागे नहीं। वो चाहते थे कि हमारी उनकी बात सशक्त माध्यम से अंग्रेज़ों तक पहुँचे, हर भारतीय की बात अंग्रेज़ों के पास पहुँचे, लेकिन उसके फलस्वरूप उनको जेल में डाल दिया गया। जेल में जब वो गए तो उन्होंने देखा कि जेल में भी भारतीयों के साथ अलग व्यवहार किया जाता है, ना किताब मिलता है, ना न्यूज़पेपर मिलता है। भारतीयों को उनको अलग रखा जाता है, उनको अलग बाथरूम यूज करना है, जो कि बहुत बहुत नरकीय जीवन था। जेल में खाना भी अच्छा नहीं मिलता था, और हम भारतीय जब उस समय जेल जाते थे तो किसी भी भारतीय को अपने परिवार से मिलने का इजाज़त नहीं था। तो इसका विरोध उन्होंने किया, और जेल में रहते हुए उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 116 दिनों का उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया, तब जाकर कुछ भारतीयों को कुछ अधिकार मिलने लगा। और अंत समय में जब उनको फांसी लगना था तो उन्होंने अंग्रेज़ों के पास एक लेटर लिखा और अंग्रेज़ों से एक निवेदन किया, निवेदन नहीं, हम निवेदन उसे नहीं कह सकते हैं, अंग्रेज़ों से एक मांग रखी कि मुझे फांसी नहीं दिया जाए। बहुत लोगों को ये बात नहीं मालूम होगा, उन्होंने रखा कि उन्हें फांसी नहीं दी जाए, फांसी के जगह उनको गोली मार दिया जाए, क्योंकि फांसी उनके साथ न्याय नहीं करेगा, गोली न्याय करेगा। उन्होंने अपने लिए गोली की मांग की थी अंग्रेज़ों से कि मैं गोली लग के मरना पसंद करूँगा, न कि फांसी से। और इस तरह से और भी बातें ये हैं कि वो कोई गरीब परिवार से नहीं थे, वो बहुत वेल्दी फैमिली से थे, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, बहुत ज़मीनें थी, लेकिन फिर भी उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए, भारत माता की आज़ादी के लिए, हम युवाओं के लिए, हम युवाओं के भविष्य के लिए, आपके लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिए। और आज के युवा जो हैं नशे में रत हैं और अपने भारत के लिए कुछ सोचते नहीं हैं। उन्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, और उनसे सबसे बड़ी एक चीज़ सीखना चाहिए भगत सिंह से कि किताब पढ़िए। किताब आपका सच्चा मित्र हो सकता है। तो किताब पढ़ने से आप बहुत कुछ अपने अधिकार के बारे में जान पाएंगे, अपने बारे में जान पाएंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हर व्यक्ति को साहित्य से, मतलब किताब से प्यार होना चाहिए, चाहे आप वो कैसे भी किताब खरीदें, कैसे भी किताब पढ़ें। इसीलिए हमारे पास स्पेशल एक बुक शेल्फ है, देख सकते हैं आप। मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, और भी किताबें हैं, और किताब तो फिर स्कूल की लाइब्रेरी में है। ये मेरा पर्सनल बुक है, जिसे मैं लाइब्रेरी में भी शेयर करना पसंद नहीं करता हूँ। तो सभी लोग से आज भगत सिंह के जन्म दिवस पर एक निवेदन ही कह सकते हैं, निवेदन है कि आप लोग किताबों से प्यार कीजिए, किताब को अपना मित्र बनाइए, जिससे कि आप अपने अधिकार के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के बारे में जान पाएँ, बच्चों को बड़ा कर पाएँ और आगे तरक्की कर पाएँ। भारत के भविष्य में भी किताबों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। और इसी के साथ आज हम ब्लॉग एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो लाइक दबा दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।